हेलो भाइयों, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन टेक इनोवेशन। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 का जो रोवर प्रज्ञान है वो कैसे काम करता है, और जो प्रज्ञान है वो वहाँ चांद पर कौन कौन सी जानकारी जुटा रहा है कि वहाँ पर पानी है, मिट्टी है, वायुमंडल है, और किस तरह की जानकारियाँ वहाँ पर जुटा रहा है। और जो ये जानकारी जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं उन तक किस वे से पहुँच रही है, कैसे जानकारी उन तक आ रही है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और क्या चाँद पर जो भारत की छाप है, जो प्रज्ञान वो छाप छोड़ेगा? आपको भी अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा रोवर प्रज्ञान है उसके जो सतह है, जो उसके यानी कि बोल सकते हैं लेग्स है, जो उसके व्हील्स हैं, वहाँ पर जैसे कि वो चलता है तो उसने जो अशोक स्तंभ है, जो भारत का अशोक स्तंभ, उसकी छाप वहाँ पर छोड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल, पानी वगैरह कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये अब भारत एक ऐसा पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद पर अपनी छाप छोड़ेगा। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो रोवर प्रज्ञान क्या है? रोवर प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा, मूव करेगा, और वहाँ से जो भी फुटेज हैं वो इसरो को भेजेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। जो उसका लोगो है वहाँ पर तिरंगा बना हुआ है, और वैज्ञानिकों को वो है उसी रोवर के जरिए चांद से सारे डेटा को भेज रहा है, एनालिसिस करने के बाद डेटा को भेज रहा है। इसके बाद जो प्रज्ञान है वो मौसम के हाल का भी पता करेगा, वहाँ पर क्या मौसम की पोजीशन है, बारिश है, धूप है, रात है, क्या है, इस तरह से। तो रोवर में इस तरह के पॉलेट लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में और अच्छी तरह से उसकी जानकारी निकाल सकें। और रोवर वहाँ देखेगा कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो है या फिर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि प्रज्ञान चांद पर जो जाकर जो पानी या फिर मिट्टी की जानकारी कैसे जुटाएगा, कैसे रहेगा? आपको पता है चंद्रयान 3 चांद पर मतलब 14 दिन के लिए काम करेगा, और लोग कल को 5 से 6 दिन वहाँ पर हो भी गए हैं। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर जो चांद पे मतलब एक दिन होता है। यानी कि अगर 14 दिन डे टाइम रहेगा तो 14 दिन वहाँ पर रात रहेगी। ऐसे में प्रज्ञान और लूनर डे तक ही एक्टिव रहेगा, डे डे में काम करेगा, नाइट में नहीं करेगा। क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से जो उसको हम जैसे कि होता है ना कि मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने की जो उसको संभावना है वो बहुत कम है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये कह सकते हैं कि उसकी संभावनाएं कम है। और जो वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक दूसरे से लूनर डे तक काम करेंगे। लूनर डे इनफैक्ट डे डे तक काम करेंगे, दिन दिन में काम करेंगे। 14 दिन यहाँ के होंगे लेकिन चांद का एक ही दिन होगा, काम करेंगे। उन्हें वहाँ से सूरज से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है जिससे कि वो सेल्फ चार्ज हो सकते हैं। लैंडर और रोवर जो है वो दोनों सोलर पावर से काम करते हैं, सोलर पावर पर ही वर्क करते हैं। इस दौरान जो रोवर प्रज्ञान है वहाँ पर पानी की खोज और खनिज की जानकारी, भूकंप, गर्मी, मिट्टी और वायु सभी की स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद जो भी उसका डेटा होगा वो इसरो को भेजेगा। अब बात करें कि वैज्ञानिकों तक ये जानकारी कैसे आ रही है। क्योंकि जो चंद्रमा की जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जो चंद्रमा पर उसकी चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है, उसको ये नहीं कि हम 100% सक्सेस हो गए हैं, अभी इसको आधी सफलता माना जा रहा है। ये इसरो का कहना है, मेरा मानना नहीं है। इसरो का ये मानना है कि अभी हमारे को आधी सफलता ही मिली है जब हम उस पर लैंड कर चुके हैं। और जो असली चैलेंज है वो चांद के बारे में जो उसके पुख्ता जो डेटा है उसको एकत्रित करना है। और जो लेकिन वहाँ से जो चाँद तक पहुँचने वाला जो विक्रम है उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास अभी 14 दिनों में से लगभग आई थिंक 7-8 दिन ही बचे हैं। उसके बाद वहाँ पर रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा जो डेटा है वो एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि रात की रोशनी में अगर रात में तो रोशनी होगी नहीं, वहाँ डेटा एकत्रित करने में प्रॉब्लम आएगी, शायद वो हो भी नहीं पाएगा। और जहाँ पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया है, लेकिन विक्रम लैंडर और रोवर ये दो अलग अलग हैं, लेकिन गए एक ही साथ है। विक्रम लैंडर के अंदर ही रोवर है। तो जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर ने जहाँ पर लैंड किया है वो वहीं पर रहेगा, वहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। और जो उसके अंदर प्रज्ञान रोवर है, जिसकी मैंने बताया था 6 व्हील है, 6 पहियों पे वो चलता है, वो धीरे धीरे वहाँ से गुजरेगा। जहाँ से वो गुजरेगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वहाँ का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को बताएगा। प्रज्ञान रोवर का क्या काम है? प्रज्ञान रोवर का जो काम है वो चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलेगा।
चलने के बाद जो जो भी उसको दिखाई देगा, यानी कि वहाँ पर बर्फ़, पानी, मिट्टी, धूल, जो भी कुछ दिखाई देगा उस सब की जो फुटेज है वो लेकर के उसको लैंडर को सेंड करेगा। लैंडर का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इसरो से है, वहाँ से इसरो डाटा लेगी। और ये भी है कि वो जहाँ पर उसने जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वहाँ पर मिट्टी की भी जांच करेगा। मिट्टी की जांच करने के बाद जो उसका डेटा है वो इसरो को भेजेगा। अब आगे ये अगला पॉइंट ये है कि चांद पर भारत की छाप छोड़ेगा प्रज्ञान, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, अगर जैसे कि अगर हम बात करें कि जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ा तो वहाँ पर जो अशोक स्तंभ है और इसरो का लोगो दोनों की छाप छोड़ेगा। जैसे कि वो चलता जाएगा, जहाँ जहाँ तक वो चलता जाएगा वहाँ वहाँ पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की वो पहचान छोड़ता जाएगा। और ये पहचान आजीवन रहेगी। आजीवन रहने का मतलब यही, क्योंकि वहाँ पर अभी तक का जो डेटा मिला है या पहले से हम लोगों को पता है, वहाँ पर वायुमंडल ज़िंदगी तो है नहीं, नहीं हवा है, न पानी है, न कुछ है। तो जैसा का तैसा है वो वैसा ही डाटा रहेगा जो भारत के और इसरो के लोगों को और अशोक स्तंभ है वो ऐसे ही छपे रहेंगे और भारत एक पहला देश बन जाएगा जो चाँद पर अपनी छाप छोड़ेगा। यह साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, और यह राष्ट्र की सफलता और तकनीकी कौशलता का भी प्रतीक है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि चाँद पर भी छाप छोड़ेगा, ये चीज़ें आपको पता थी या फिर नहीं पता थी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता थी तो भी आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता थी तो भी आप कमेंट कीजिए। इतनी सारी, क्योंकि मैं आपके आसान भाषा में हर चीज़ समझाने के लिए काफ़ी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ये आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।